लगातार आशा वर्कर 43 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल या कोई भी अधिकारी उनसे बात करने तक को तैयार नहीं। आशा वर्कर इस बात से काफी खफा है। उन्होंने कहा, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ये धरना बदस्तूर जारी रहेगा। उन्होंने कहा, वैसे तो जब हमारी जरूरत थी तब सरकार हमें कोरोना योद्धा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज कोरोना योद्धा सड़कों पर बैठे हैं। सरकार इस तरह की हमारे साथ व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा, हर जगह आशा वर्कर काम आती है, लेकिन 43 दिन से सरकार आंख बंद कर बैठी है। जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी तरह जायज़ है। हम लोगों ने जो भी मांगे सरकार के समक्ष रखी है वो बिल्कुल जायज़ है। सरकार हमसे बात करने तक को तैयार नहीं। साथ ही वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार अब पूरी तरह विफल नजर आ रही है, क्योंकि हम भी किसी की बहन बेटियां हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने हमारी कोई भी सूद नहीं ली। क्योंकि लगातार 43 दिन से शांतिपूर्वक धरने पर बैठी आशा वर्कर लगातार सरकार के समक्ष यही गुहार लगा रही है कि जो भी हमारी मांगे हैं उसे पूरा किया जाए, और काफ़ी दिनों से हमारी ये मांगे लंबित हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल उनसे बात करने तक को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, लगातार हमें डेट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद हमसे बात करने तक को तैयार नहीं। आशा वर्कर साफ तौर पर कहा कि सरकार की कथनी और करनी में पूरी तरह से फ़र्क नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब लोगों से इन्हें कोई भी सरोकार नहीं। लगातार 43 दिन से हम लगातार अपने धरनों को शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार हमसे बात करने तक को तैयार नहीं। लेकिन जब तक भी हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, हम लोग इसी तरह शांतिपूर्वक धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें और कितना भी लंबा संघर्ष क्यों ना करना पड़े। नाम आपका? मेरा नाम अनीता है। मैं राज्य की कैशियर हूँ और जिले की सचिव हूँ। कितने दिन से लगातार आप लोग धरने? 43 दिन हो गए जी आज हमारे धरने में। क्या आपके डेलीगेशन से बातचीत हुई सर? हमारे डेलीगेशन से कोई बात नहीं हुई। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और सरकार मिलने का टाइम देती है और फिर बुलाती नहीं। ऐसी हरकत सरकार ने हमारे साथ 3 बार कर चुकी है, और पहले 7 तारीख को की और 7 तारीख में हम चले गए तो कोई बातचीत नहीं हुई। ये कहा कि आप तो काम नहीं करते, लेकिन हमने जब अपने काम रखे तो वे बौखला गए और हमारा डेलीगेशन वहीं पर मतलब आधे बीच में उठ के आ गया। और अब हमारा जो हड़ताल चली हुई थी, विधानसभा का घेराव किया था, तो उस दिन हमारी महिलाओं के साथ सरकार इतनी डरी हुई है कि हमारी ये महिलाएं हैं, ये तोप गोला लाठी कुछ नहीं ले रही, ये गाड़ी में बैठकर अपनी मांग जो है उनको सुनाने के लिए जा रही थी। तो प्रशासन इतना डरा हुआ था कि हमारी बहनों को गाड़ियों में से उतार के कहीं कहीं थाने में जाकर ठोक दिया। दिन तक और बढ़ा दिया गया? हाँ जी, हमने और बढ़ा दिया। हम तो चाहे सरकार 24 आ जावे, जब तक नहीं सुनेगी ना, हमें हड़ताल जारी रहेगी हमारी। मेरा नाम रजनी है। मैं भी इस देश की एक आशा ही हूँ, और सरकार हम 8 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं, पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती। सरकार बोलती है हम काम नहीं करते, और कोरोना में बोलती है तुम रीढ़ की हड्डी, और वैसे हम काम नहीं करते। जब कहाँ से आ जाते हैं कि हम काम, इतना टीबी का सर्वे, कभी किसी चीज़ का सर्वे, सारा काम आशा सही करवाते हैं, और वैसे कहती है सरकार काम नहीं करते। 4000 में क्या होता है आजकल? 4000 में आप खुद बताइए क्या होता है? इतनी निकम्मी सरकार हो रही है, औरत को इतना अत्याचार हो रहा है यहाँ पे, ना आशा की कुछ सुनती है ना कोई सुनवाई हो। आज 43 हो गए बैठे, हम अपना घर बार छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। किस भरोसे से रह रहे हैं कि हम हमारे एरिया में जाके पूछो हम काम नहीं करते, जनता से पूछो काम नहीं करते क्या? अगर जनता बोलेगी ठीक है हम छोड़ देंगे सब कुछ। एक बार जनता से पूछ लो कि हम काम नहीं करते, और सरकार को नहीं पता कि हम काम नहीं करते, सरकार ने लगाई है ना आशा वर्कर। हाँ जी, हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हमारी मांगे सुन लो। हम नाजायज नहीं मांग रहे, हम जायज मांग रहे हैं। ठीक है, हम काम इतना प्रेशर करते हैं, हम ऑनलाइन का भी ज़्यादा ही काम आ रहा है हमारे पे। उनको ये सोचना चाहिए कि हम भी एक नारी हैं, रोडों पे बैठे। वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो वो बोलते हैं नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। हम भी तो किसी की बेटी हैं, अपने घर बच्चे सब कुछ छोड़ के आ रहे रोडों पे। उसको सुननी चाहिए। इतना हमें नहीं, हमारी मांगे पूरी होंगी तो हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। लोग भी परेशान। हाँ जी, लोग परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा है। क्या क्या मांगे हैं आपके डेलीगेशन से? कोई प्रशासन की बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं। इतनी गूंगी बहरी सरकार है जो सुनने को भी तैयार नहीं, सिर्फ काम का प्रेशर डालना चाहते हैं ये लोग।
और काम करवाते हमसे फ्री में चाहते हैं, सारे काम करेंगे। पूरे एरिए का जच्चा बच्चा से लेके सारा काम हमारे ऊपर डाल रखा है। और इतनी गूंगी बहरी गंदी सरकार है ये, इसको है ना यहाँ पे हम शब्द नहीं है, इतने गंदे बोल सकते हैं इनके लिए हम। लगातार कितने दिन हो गए आप? हमको आज 43 दिन हो गए सर। कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बेटी बचाओ ये सब इनका ढोंग है। खट्टर मोदी सबको, इनको बेटियों का अर्थ ही नहीं पता क्या है। ये घटिया लोग हैं किस्म के मेरे हिसाब से।